बात करेंगे इंदौर की, जहां एक आश्रम में कैसा हादसा हुआ, उसने 4 बच्चों की जान ले ली। आप सोच रहे हैं 4 बच्चों की जान चली गई उस आश्रम के हादसे से। क्या हादसा हुआ, कैसे 4 मासूमों की जान चली गई, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। फिर इस पर चर्चा भी करेंगे विस्तार से, क्योंकि जरूरी है चर्चा। मंगलवार को इंदौर के युग पुरुष धाम आश्रम में फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ी और उल्टी और दस्त का आलम इतना खतरनाक रहा कि 4 बच्चों ने अपनी जान भी गंवा दी। वहीं 12 बच्चे जिंदगी और मौत के बीच चाचा नेहरू अस्पताल में जूझ रहे हैं। मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम, एसडीएम और पुलिस भी आश्रम पहुंची और बच्चों के तबीयत बिगड़ने की जाँच की। देखिए, युग पुरुष धाम नाम का जो संस्थान है, वहाँ पे कुछ रात में बच्चे बीमार पड़े। 12 बच्चे जो हैं वो तत्काल इसमें चाचा नेहरू अस्पताल में एडमिट कराए गए हैं और डॉक्टर्स की पूरी टीम तत्काल डॉक्टर्स की टीम ने उनका इलाज करना शुरू कर दिया है। हमारा फिलहाल फोकस इस पे है कि बच्चों का इलाज अच्छे ढंग से हो जाए और पता लगाने की कोशिश ज़रूर करी जाएगी कि इसका स्रोत क्या है। घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर साहब और मैं भी मौके पे हम पहुँचे हैं। यहाँ पे कमेटी बना के इसकी जाँच कराई जाएगी और जैसे ही इसमें कुछ संदिग्ध या कुछ फाउल प्ले आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी निश्चित तौर पे। बच्चों की हालत बिगड़ने का खुलासा डॉक्टर से जानकारी और मृत बच्चों की पीएम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। लेकिन युग पुरुष धाम आश्रम पर दिव्यांग बच्चों के आश्रम के अलावा अस्पताल भी संचालित किया जाता है, जहां लगभग हर तरह के प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है और यहां देश भर के करीब 200 मानसिक और शारीरिक दिव्यांग अनाथ बच्चे रहते हैं। ऐसे में यहीं के बच्चे को उचित इलाज नहीं मिलने की वजह से उन्हें यहां से दूर शासकीय चाचा नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। अनाथ आश्रम में बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद हड़कंप मच गया। अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। ऐसे में आश्रम की कार्यशैली पर सवाल खड़े होना बेहद लाजमी है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। तो आपने देखा दिव्यांगजनों का ये हॉस्टल, जहां पर फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए कई बच्चे और 4 बच्चों ने तो अपनी जान ही गंवा दी। 12 बच्चों की अभी भी स्थिति नाजुक बताई जा रही है और चिंता इसी बात की है उन परिजनों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। देखिए, मैं आपको एक और जानकारी देती हूं, क्योंकि ये वीडियो वाकई में शर्मसार कर देने वाला है, क्योंकि बच्चों की मौत के बीच बेहद ही शर्मनाक वीडियो वायरल हो रहा है। जांच की बजाय हंसी मजाक करते दिखाई दे रहे हैं एसडीएम साहब। देख लीजिए किस तरीके से ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जांच करने पहुंचे हुए थे। आश्रम के अधीक्षक अनीता शर्मा से हंसी मजाक कर रहे हैं। वहां पर बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं और एसडीएम साहब हंस रहे हैं। युग पुरुष आश्रम में बच्चों की मौत की जांच करने के लिए एसडीएम पहुंचे हुए थे। एसडीएम ओम नारायण बड़कुल के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े होना लाजमी भी है। आप सोचिए कि 4 बच्चों की मौत हो जाती है, 12 बच्चों की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है और उसके बाद एसडीएम किस तरीके से हंस रहे हैं। कोई दुख उनके चेहरे में नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके बच्चे नहीं है ना। दोनों का हंसी मजाक करने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। कलेक्टर ने कार्रवाई की बात की और कार्रवाई के साथ ही एसडीएम बड़कुल को हटा दिया गया और हटाए भी देना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से मेरे सहयोगी पुनीत लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, एक तो बेहद ही दुखद ये पूरा मामला, फूड पॉइजनिंग के शिकार हो जाते हैं बच्चे। 4 बच्चों की मौत तो हो ही गई है, 12 बच्चों की स्थिति नाजुक है, जो कि चिंता का विषय है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 12 बच्चों की स्थिति अभी कैसी है पुनीत? जी देखिए रसिका, मैं आपको और अपडेट कर देता हूँ। बच्चों की संख्या बढ़ गई है, 20 बच्चे हो गए हैं। 20 बच्चे इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, चाचा नेहरू में उनका इलाज चल रहा है। इस वक्त खुद एडीएम गौरव बैनल वहाँ पर मौजूद है, जो कि बच्चों के हालचाल जानने के लिए पहुँचे हैं। अब जो दूसरी बात है कि लगातार बच्चों मृतकों की भी संख्या बढ़ती गई। सुबह पहले 1 बच्चे की मौत की सूचना आई थी, उसके बाद 2 और फिर 3 और फिर दोपहर आते आते तक 4 बच्चों की डेथ हो गई है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका आश्रम में ही इलाज किया जा रहा है रसिका, क्योंकि जिस भी वजह से फूड पॉइजनिंग हुई होगी वो भोजन तो सभी बच्चों ने ही ग्रहण किया होगा।
तो उन बच्चों का आश्रम में ही इलाज किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से बच्चों की संख्या बढ़ रही है, ये चिंताजनक बात है, चिंता बढ़ रही है। पुनीत, एक वीडियो वायरल हो रहा है, एसडीएम बड़कुल को तो हटा दिया गया, खैर, लेकिन ये वीडियो कई तरह के सवाल खड़े करता है। अधिकारियों पर जनता एक भरोसा जताती है, एसडीएम को क्यों भेजा गया, जांच करने भेजा गया। आप वहां पर हंसी मजाक कर रहे हैं। ये जो रवैया होता है अधिकारियों का, वो जनता को उनसे दूर करता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जनता को बहुत दूर करता है। और जो एसडीएम है ओम नारायण सिंह बड़कुल, उनका कार्यकाल तो हमेशा विवादों से घिरा रहा है रसिका। और भी कई मामलों में उनके जो कार्यशैली है वो सवालों में घिरी रही है। जो वीडियो वायरल हुआ है तो देख के ही बेहद शर्मनाक है कि इतना बड़ा अधिकारी जिसके पास जिम्मेदारी है इस पूरे मामले की जांच करने की, इसका दूध का दूध पानी का पानी करने की, वो व्यक्ति वहाँ जाके आश्रम के अधीक्षक के साथ में हंसी मजाक कर रहा है। तो बेहद ये शर्मनाक है। और इस पर अब कलेक्टर ने उन्हें एसडीएम से हटाकर निर्वाचन कार्यालय में अटैच कर दिया है। ठीक है, चलिए, बड़ी कार्रवाई तो कर दी गई है कलेक्टर द्वारा, एसडीएम को हटा दिया गया, ये अच्छी बात है। ये बताइए कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? और साथ ही डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, बच्चों की स्थिति अभी कैसी है? देखिए, कुछ बच्चों की स्थिति नाजुक बनी हुई है, लेकिन ये मानसिक विकलांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, इनकी स्थिति समझी जा सकती है। ये वो बच्चे हैं जो बोल के और इशारे से अपनी समस्या समझा नहीं सकते, तो किस कष्ट से वो गुजर रहे होंगे ये बच्चे खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो भी महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं वो उन्हें दी जा चुकी है और सभी बच्चों को निगरानी में रखा गया है। लेकिन ये संख्या और बढ़ जाएगी रसिका, ऐसा लग रहा है। जी ठीक है पुनीत, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए और आगे के अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।